और दशा, कोई डाउट नहीं कि 50। नमस्कार, हमारा मीडिया में आपका स्वागत है। श्री खांडल विप्र सभा कोलकाता द्वारा आम बैठक सभा का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में सभी लोगों ने अपनी अपनी राय विचार प्रकट की और साथ ही संस्था के कई वरिष्ठ सदस्यगण इस आयोजन में उपस्थित हुए। साथ ही इस आयोजन में महिलाओं की भी बहुत अच्छी तादाद में हिस्सेदारी देखी गई। आइए देखें विशेष रिपोर्ट हमारा मीडिया के साथ। हम लोग को ये तो मानते हैं कि 20 साल अगर हम लोगों ने 20 साल हम लोगों ने लगातार अगर किसी सब्जेक्ट में लगातार अभ्यास किया और कोई बंदा 2 साल से कर रहा है तो 20 साल के होने की बेहतर होने की जन्म जन्म से यह ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो ये कार्य बेहतर कर पाएगा। क्षत्रिय जन्म जन्म से उसने क्षत्रिय का काम राजा का कार्य संभाला है तो वो बेहतर कर पाएगा, इसलिए ये सिस्टम था। और आज ब्राह्मण का ये बात बताने की आज जरूरत क्यों है? जरूरत ये है कि आर्थिक रूप से तो हम लोग सबल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब मोरली जो हमारे उच्च सिद्धांत थे बुजुर्गों के, उनका पतन हुआ है। पतन होने के क्या कारण है? हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी शास्त्रीय मर्यादा अपने ज्ञान से दूर हुए हैं। और दूर होने में एक तो बाहरी चीज है कि हम लोग मजबूर है उसी स्कूल में पढ़ने, वहां पर जाने। गुरुकुल का सारा सिस्टम विश्व में 70 साल पहले अंग्रेजों ने जब शासन किया था, विश्व में सबसे बड़ा गुरुकुल का सिस्टम, जो कि यूरोप सो कॉल्ड बड़ी बड़ी सोसाइटी है जो अपने आप को सक्षम मानती है, वहां पर भी ऐसा नहीं था। इतने गुरुकुल लंदन में भी नहीं थे जो अपने आप को सारे विश्व में उन्होंने राज किया, उतने थे। इनको प्लान करके हमको क्रैक किया गया है, इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया। और हम लोग शास्त्र से ज्ञान से जो समाज दूर जाएगा उसका पतन तय है, इसमें कहीं कोई तो संशय वाली बात नहीं है। और हम सब का पतन हो रहा है, पतन हो रहा है। हम सब आपस में मेल मिलाप भी कम हो रहा है। इसीलिए ये कार्यकारिणी हम लोगों ने बड़ी कार्यकारिणी इसलिए बनाई कि अब समय आ गया है इस दौर को रिवर्स करने का, आपस में जुड़ने का, अपने आप को बेहतर और स्ट्रॉन्ग। इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है कि भगवान ने हम सबको, भगवान के लिए भी अगर पूजनीय कोई होता है तो वो ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मण कुल में हमें जन्म दिया है, तो प्रज्ञा के मामले में कहीं कोई कमी नहीं हमारे में। बस कमी है हम एक दूसरे का सहारा नहीं बन पा रहे, एक दूसरे से अलग हो गए हैं, एक दूसरे से कट गए हैं, जिसके कारण हम लोग एक दूसरे से संपर्क न करके हमारी ताकत, जैसे 1 और 1 11 होते हैं, और 3 1 मिल जाए तो 111 हो गए, 4 और 1 मिल गए तो 1111, मतलब संख्या बढ़ती जाएगी। वैसा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो अब जरूरत है इसको रिवर्स करने की। अब नेचुरल है, समाज बदल गया है, डेवलपमेंट हो गया है, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, तो व्हाट्सएप बोलिए, ऐप बोलिए, हम सबको जनगणना करके आपस में एक दूसरे को जुड़ने का कार्य करना है। अगर हम लोग नहीं जुड़ेंगे तो आज केवल फतेहपुर गांव में मैं गया था अभी दौरे पे, तो 200 बच्चे कुंवारे बैठे हैं। और बच्चे ही नहीं, बच्चा भी कुंवारी बैठी है। और ये केवल फतेहपुर नहीं, हर गांव की कमोबेश संख्या इधर उधर हो सकती, यही स्थिति है। क्यों है? एक जगह बच्चा कुंवारा बैठा है, एक जगह बच्ची कुंवारी बैठी है, केवल और केवल कोई मिलाने वाला नहीं है। और झक मार के बाद में उन बच्ची की शादी तो करनी है, तो वो इंटरकास्ट मैरिज होती है। तो इस इंटरकास्ट मैरिज से कहीं ना कहीं समाज का क्षय हो रहा है, वर्ण संकर जैसी प्रॉब्लम में भी आ सकती है। और मैं भी उसका हिस्सा हूं। इसको रिवर्स करना है तो केवल और केवल हम लोगों को आपस में मिलना पड़ेगा। आप सभी स्वजन आज साथ बैठे हैं, इधर आना नहीं होता है, मेरे मन में एक मेरे बात खटक रही। इतना सुंदर अभी वक्तव्य रखा हमारे सभापति साहब सज्जन भाई, महिलाएं पीछे क्यों बैठेंगी? आगे से जब भी कार्यक्रम हो हमारी महिलाएं सबसे आगे बैठे, मातृशक्ति हमारी बहनें सबसे आगे बैठे, हम पीछे रहेंगे उनके साथ, हम उनके साथ हैं, हम उनके पीछे नहीं। मेरा विश्वास है और मैं मानता हूँ हमारा हम ये बात को आगे रखें ताकि हमें उनको हमारी जरूरत नहीं है, वो हमारे सहारे नहीं है, लेकिन हम उनको साथ लेके चले। ये तो मेरा ये खास करके
कि अगर आप एक साइड ये आ जाए या एक साइड ये आ जाए, ऐसा कर ले, कोई तकलीफ नहीं उसमें, तो वैसे कर लें। और आज मुझे खास इसलिए भी बताया गया है कि सज्जन ने कहा और दादा ने भी कहा है कि हम अब चूंकि हमारे कार्य समिति का आज पहला दिन है, मैं परिचय दूं, मैं राजेंद्र रूथला, हमारे पिताजी श्रद्धेय हनुमान प्रसाद जी रूथला। हम लोग राजस्थान में हरसोली किशनगढ़ रहनवाल के पास में रहने वाले हैं। जिला जयपुर है और कलकत्ता में मैं जन्म से यहाँ पे हूँ, दवाइयों का काम करता हूँ। लेकिन हाँ, आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी स्वजन अगर किसी तरह की मेडिकल हेल्प की जरूरत है और मैं कुछ करने के काबिल हो सकता हूँ तो मुझे बताया जाए। मुझे लगता है कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ये बातों का आपसी परिचय, हम औपचारिकतावश जो करना था और जो हमें आपस में विचारों का मंथन शुरू करना था, मेरे हिसाब से आप सबको एक आइडिया मिला है क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। सब आपस में आसपास देख रहे हैं, समझ रहे हैं, संबल भी हो रहे हैं और किसी और को संबल करने की कोशिश भी कर ही रहे होंगे। अब कम से कम आज जो इस तरह से खुल के अपने बात करना चाहते हैं, उस बात करने का उद्देश्य यही। मेरा राधे राधे। मैं कुसुम खंडेलवाल लेडीज मेलोइन की अध्यक्षा कुसुम चोटिया और मैं पंचायत पदाधिकारी को नमन करती हूँ। तो अब हम लोगों, मैंने जो भी कार्यभार संभाला है, कोशिश करूँगी मैं पूर्ण रूप से उसको विश्वास पर खरी उतरूँ और जो भी कुछ है आगे के कार्यक्रमों के बारे में मेरी विनीता जी बताएंगे। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। बस मेरा यही कहना है कि आप सबके सहयोग से मैं जो कुछ कर पाऊँ आगे बढ़कर करूँगी। थैंक यू। आप सभी सदस्यगण को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम वनीता शर्मा है और मैं माटोलिया मेरा गोत्र है और मुझे जो भी कार्यभार दिया गया है मैं उसको बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करूंगी। बहुत अच्छा दिन चुना है आज। मैं शिक्षा के क्षेत्र से आती हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ भवानीपुर कॉलेज में और एमईटी यूनिवर्सिटी में भी मैं गेस्ट फैकल्टी की तरह हूँ। तो मेरा मेन फोकस यही रहेगा कि जो भी शिक्षा को लेकर ही मेन हमें उस पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा को उसी की ज़रूरत है जिसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके उनका। धन्यवाद। पापा हैं शिव कुमार माटोलिया। लेडीज का सबका आप बुलाइए। नमस्ते। आप, मेरे नाम सपना शर्मा रेनुआ, मेरा हस्बैंड का नाम पवन कुमार रेनुआ। तो अभी मैं नया ज्वाइन किया इस लेडीज ग्रुप में। तो मेरा जो काम ज्वाइन टीचर हूँ, तो मेरा शिक्षा है HS। तो चेष्टा करेंगे आगे जाने के लिए। आप लोग का आशीर्वाद और सबका बड़े का सम्मान देने के लिए धन्यवाद। मैं दिल शिवप्रकाश जी की बहू हूँ और मेरे पापा मोहनलाल जोशी। मैं इन लोगों का विश्वास है कि शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इन मास कम्युनिकेशन किया है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, जो भी मुझे आंटी काम देंगी मैं उसे सही ढंग से सही तरीके से करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद। और मेरी शादी 2000 में हुई थी और तब से हम लोग कलकत्ता में हैं। और मेरे ससुर जी जूट मिल में मैंने काम करते थे। मेरे ससुर जी का नाम है JL शर्मा। जब मैं और मैं नवबछिया की बेटी हूँ, नौवाल की बेटी हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि मैं खंडेलवाल समाज को नहीं जान रही हूँ, किसी को नहीं जान रही हूँ। पर अब हम लोग सबको जाने तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड है सुरेंद्र शर्मा और मैं यहाँ पर हो गई बबीता शर्मा जोशी हो गई। और मैं नवोदय से, मैंने जवाहर नवोदय से पढ़ी हुई, स्कॉलरशिप लेके पढ़ी हुई हूँ।
अभी मैं हाउस वाइफ हूँ और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। कामिनी शर्मा और गोत्र है मेरा बस्तिया, ससुराल वालों का बस्तिया और मायके वालों का है सुंदरी। और मेरे हस्बैंड का नाम है आशीष शर्मा, बेलगछिया से हूँ और हाउस वाइफ। थैंक यू। और मैं हूँ जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और देखो आंटी का भरोसा है कि मैं कर पाऊंगी कुछ। और मैं हाउस वाइफ हूँ, अपना थोड़ा डेकोरेशन का काम स्टार्ट किया है, देखो आप सबका सपोर्ट मिलेगा तो। थैंक यू। मालचंद जोशी, पेंटिंग का व्यवसाय है। थैंक यू सर सभी को। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है, मारवाड़ी बोलना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। मैं सोनपुर में हूँ। मेरा बाबूजी का नाम है जानकीलाल जी शर्मा, मेरी माँ भी रही है, मेरी धर्मपत्नी भी रही है। तो मैं एक नौकरी करूँगा 32 साल से। अभी जो प्रोजेक्ट जो मैं हूँ वो बड़ा 24 साल होगा मैंने। आज का दिन 24 साल की एनिवर्सरी होगी मेरी। नौकरी के अलावा मैं वास्तु और न्यूरोलॉजी को कंसल्टेंट भी हूँ और बिक्री भी प्रैक्टिस में करूँ। कोड़े तो चिरायो धारो मैंने देव कोड़े तो चिरायो धारो मैंने देव कोड़े तो लगाई गजनी मेरे रे सुमेरन अशोक। तो मैं सोचता हूँ राम जी भी कुछ चुनाव, पूरा देश नहीं पूरा विश्व राम में हो गया था 22 तारीख को। और यहाँ एक आदमी शायद पढ़ी है, सुनी उसने मेरी। हम अगर बात करें राम की, तो अगर हम वाल्मीकि के राम की बात करें तो कहा गया कि वाल्मीकि के जाप से निकला ये परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए मरा कहो या राम है। और अगर हम तुलसी के राम की बात करें तो फिर ये कहा जाएगा कि तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच, उल्टे सीधे निपजे जो खेतों में बीज है ना। लेडीज विंग की अध्यक्षा कुसुम खंडेलवाल। आज मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने ये पहला कार्यक्रम किया अपना और मुझे काफ़ी सपोर्ट भी मिला और मेरा कार्यक्रम में बहुत अच्छा चला। और आज मैं बहुत लोगों से जुड़ी और सबसे मिल कर के बातचीत भी की मैंने, और उसका एक्सपीरियंस मुझे आज इतना अच्छा लगा कि मुझे आज खुशी बहुत ज़्यादा ही हो रही है कि हम लोग ये काम बहुत आगे बढ़ा करके कर सकेंगे। और आगे हम समाज का सपोर्ट भी मेरा बहुत ज़्यादा रहेगा कि वे लोग बहुत मुझे उत्साहित कर रहे हैं कि मैं कुछ कर सकूं आगे बढ़ करके। मेरी सचिव वंदना विनीता शर्मा। मेरा नाम वनीता शर्मा है, मैं यहाँ पर कोषाध्यक्ष हूँ और आज ये हमारा परिचय सम्मेलन था और यहाँ आकर सबसे मिलकर सबसे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आशा कर रही हूँ कि हम आगे अब और ज़्यादा उन्नति करेंगे और एक दूसरे से जुड़कर अपने समाज को आगे लेकर जाएंगे। मैं स्वाति रिनवा जॉइंट सेक्रेटरी के लिए हूँ। मुझे आज यहाँ आकर सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। समाज को आगे बढ़ाने में जो भी मैं कर सकूँगी ज़रूर करूँगी। थैंक यू। नाम कुसुम चोटिया, खांडल विप्र सभा महिला लेडीज विंग की अध्यक्षा। जो ये पहली कार्यकारिणी की मीटिंग थी, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हमने इसकी शुरुआत की और वाकई में ये ऐतिहासिक रही है क्योंकि हमने समाज के हर वर्ग को इसमें जोड़ने का प्रयास किया है और हम उसमें सफल भी हुए हैं कि अपने आप में एक जंबो 100+ लोगों की उपस्थिति कार्यकारिणी में बहुत अपने आप में बड़ी बात है। वो भी वर्किंग डे है कई लोगों का, उसके बावजूद भी। और हमने निश्चय किया है कि हर कार्य को धर्म अर्थ काम मोक्ष जो जीवन के मुक्ति के सारे साधन हैं, हर क्षेत्र में काम करेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, अन्न का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, भक्ति का क्षेत्र हो, यज्ञ का संस्कारोदय का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम पूरी टीम, मुझे पूरा विश्वास है हमारी पूरी टीम, हम सब मिलकर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यकाल अवश्य करेंगे और खांडल समाज के उत्थान के साथ साथ भारत के उत्कर्ष में भी खांडल समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जय परशुराम। भाई जी सामने देखिए, बोलिए। नई ऋतु की शुरुआत है आज से। हम लोगों ने आज ये एक सामंजस्य कायम रखते हुए समाज में
समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया है। ऐसी कार्यकारिणी की मीटिंग आज तक के इतिहास में नहीं हुई समाज की, इतने लोगों की उपस्थिति रही और नए नए कार्यक्रमों की प्रस्तावना रखी गई, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विषमताओं को दूर करने की कोशिश, स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक आयोजनों को लेके आगे के कार्यक्रमों पे विचार हुए। और ये इस सभा ने सबको आश्वासन दिया कि किसी को भी किसी भी तरह की कोई समस्या है उसके लिए ये सभा वचनबद्ध है। समाज का उत्थान विकास हेतु सारे प्रयास किए जाएंगे। मैं सभा के सभापति श्री सज्जन जी जिगनाड़िया, श्री पवन जी रेणुआ महासचिव एवं कार्य समिति के सारे सदस्य, गोपाल जी चोटिया कोषाध्यक्ष और सारे कार्य समिति के सदस्यों, सारे एडवाइजरी कमेटी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और इतनी सुंदर आगे के भविष्य के लिए प्रस्तावना दी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री परशुराम, जय श्री राधे।